आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश में एयरफोर्स बेस पर बदमाशों का हमला देखने को मिला है। कॉक्स बाजार में वायुसेना अड्डा है जहां पर बदमाशों ने अटैक किया है। हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई है, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। बदमाशों पर बांग्लादेशी वायुसेना की जवाबी फायरिंग भी हुई है। जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर के मारे जाने का दावा भी किया गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। कॉक्स बाजार की तस्वीरें जहां पर एयरबेस था, जहां पर यह पूरा हमला हुआ। उपद्रवियों पर पूरा ब्लेम लगा है और वायुसेना का एयरबेस था जहां पर यह हमला किया गया। एक व्यक्ति की इसमें मौत हो गई है, कई लोग इसमें घायल भी हुए थे। ये देखिए किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल उस वक्त वहां पर मच गया था। एयरफोर्स बेस पर यह बेहद बड़ा हमला बांग्लादेश में जिस तरीके से अंदरूनी कलह वहां पर चल रही है, ऐसे में एक और बड़ा हमला यहां पर हुआ है एयरफोर्स बेस पर, जहां पर आपको बताएं कि बांग्लादेशी वायुसेना की जवाबी कार्रवाई भी हुई थी। जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर के मारे जाने का दावा भी किया जा रहा है। ये तस्वीरों में आप देखिए भड़कम वहां मचा है, साफ तौर पर ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। एक व्यक्ति को इसमें अपनी जान गंवानी पड़ी है, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। ये देखिए फायरिंग शॉट की भी आवाज आप सुन पाएंगे। जवाबी कार्रवाई ये रही थी बांग्लादेशी वायुसेना की तरफ से और जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर के मारे जाने का दावा भी किया जा रहा है। जिस तरीके का माहौल वहां पर उस वक्त बन गया था उसको बयां करती है तस्वीरें देखिए। रैनिक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, हम ये तस्वीरें देख पा रहे हैं और हड़कंप वहां पर बेहद ज्यादा मच गया था। जिस तरीके से अंदरूनी कलह वहां पर लगातार चल रहा है, उसके बाद अब एयरफोर्स बेस पर इस तरीके का हमला होता है तो कहीं ना कहीं ये लगातार एस्केलेट ही होता चला जा रहा है। हाँ, एकदम देखिए बांग्लादेश में ये जो घटना घटा है, ये घटना 2 साल पहले भी घटा था। क्योंकि कॉक्स बाजार जो एरिया है, उस एरिया में जब एयरफोर्स का बेस तैयार करने का जो काम जो चल रहा है, वो काम को लेकर ही ये झमेला शुरुआत हुआ था। कल भी कॉक्स बाजार में जब ये काम चल रहा था, उसी टाइम पर एक जो वर्कर, वो वर्कर के साथ जो उनका इंस्ट्रक्शन है उनके साथ थोड़ा झमेला हो गया था। उसके बाद ही जो परिवार का लोग, वो परिवार के लोग पूरा कॉक्स बाजार का ये जो विमान घाटी है उस जगह में आ पहुंचे थे। उस जगह में पहुंच के प्रोटेस्ट दिखा रहे थे और इसी को देखते हुए जो आर्मी ऑफिशियल्स है उनके तरफ से उनको रोकने का कोशिश किया गया। उसी टाइम पर आर्मी ऑफिशियल्स के ऊपर हमले का घटना घटा है, ऐसा जैसे कि बांग्लादेश का आर्मी की तरफ से कंफर्म किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश का जो एयरफोर्स का ऑफिसर है उनके ऊपर मिसाइल का जो हमले का घटना घटा है, उसमें उनको 2-3 लोगों को चोट भी पहुंचा है। और ये सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आर्मी को गोली भी चलाना पड़ा था। और ये गोली चलने में घटना में एक अननोन पर्सन का इंजर्ड भी हुए थे और उनको जब हॉस्पिटल में लेके जाया गया, वो उनका तो मौत भी हो चुका था। वो कॉक्स बाजार एरिया का रहने वाले एक लोग हैं, उनका मौत भी हो चुका है ये पूरा घटना में। यानी बांग्लादेश का परिस्थिति ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बांग्लादेश में जितना भी दिन जा रहा है उतना ही जो भयंकर स्थिति आ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में कह सकते हैं एक सिविल वॉर चालू हो चुका है। क्योंकि जिस तरीके का तस्वीर बांग्लादेश से लगातार सामने आ रहा है, जिस तरीके का तस्वीर कॉक्स बाजार में से सामने आया है, उसमें तो एकदम साफ है कि बांग्लादेश का जो आम लोग हैं उनके मन में भी अभी वो लोग अभी फ्यूरियस हो चुका है। और इतना फ्यूरियस हो चुका है कि आर्मी को हो या कोई एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो लोग किसी को नहीं मान रहे हैं। खुद का जो मर्जी हो रहा है वो लोग कर रहे हैं। और कॉक्स बाजार में ये जो सेना का विमान घाटी है, इस जगह में भी जिस तरीके से हमले का घटना घटा है, उसमें एकदम तो साफ हो चुका है कि बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एकदम टूट चुका है। और इसी के कारण पुलिस की तरफ से भी इन लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है और इसी वजह से आर्मी को गोली भी चलाना पड़ा है। और ये घटना में एक आदमी का मौत भी हो चुका है। रैनिक, की जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं वहां पर आम जनता भी मौजूद थी उस वक्त। हाँ, एकदम आम जनता भी मौजूद थी, क्योंकि जैसे कि बताया जा रहा है कि ये पूरा जो घटना घटा था, इस घटना में जो वर्कर थे, उस वर्कर के जो परिवार,
वो वर्कर के परिवार और वर्कर के जो गांव वाले सब लोग मिलकर ये विमान घाटी के ऊपर हमले का घटना घटाए थे। और इसी के कारण आम लोगों के साथ ये झड़प देखने को मिला था और आर्मी को इस पूरा ग्रुप को रोकने के लिए गोली भी चलाना पड़ा था, क्योंकि आर्मी के ऊपर हमले का घटना घट रहा था और वो रोकने के लिए आर्मी को गोली भी चलाना पड़ा है, ऐसा प्रेस ब्रीफिंग में कहा गया है। बिल्कुल रैनिक, तस्वीरें ये बेहद डराने वाली हैं। जिस तरीके का अंदरूनी कलह लगातार चल रहा है, हालात बेहद बिगड़ते जा रहे हैं और यहाँ पर अब लोग अपने ही एयरबेस पर अटैक भी करने लगे हैं। ऐसे में अब आगे क्या होगा? अभी जो इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ और पड़ताल बैठी है? क्या हमलावर पकड़ा गया है? क्योंकि अभी एक हमलावर तो देखिए उसकी मौत हो गई है, लेकिन बाकी के हमलावर पकड़े गए हैं अभी तक? नहीं, देखिए, ये पूरा घटना को लेकर पुलिस की तरफ से एफआईआर किया गया है, पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और पुलिस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इस घटना के साथ कौन कौन शामिल थे, ये जानने के बाद ही पुलिस की तरफ से कार्रवाई किया जाएगा। क्योंकि पुलिस के पास आर्मी की तरफ से जो एफआईआर किया गया है, उसके बाद ही पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया है। ये सेना घाटी में होने के दौरान पुलिस की तरफ से एंट्री नहीं हो पाया था उसी टाइम पर, मगर बाहर का जो सिचुएशन पुलिस के तरफ से ही कंट्रोल किया गया था और पूरा घटना में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है। मगर सवाल दूसरा जगह में है कि बांग्लादेश का ये परिस्थिति कब सुधरेगा, क्योंकि बांग्लादेश का जो परिस्थिति वो लगातार जो है वो खराब होता हुआ नजर आ रहा है। इसके पहले भी देखा गया था कि बांग्लादेश में छात्र आंदोलन हुआ था, बांग्लादेश में जो सरकारी कर्मी है उनके तरफ से प्रोटेस्ट किया गया था। अभी सेना को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, सेना घाटी में भी हमले का जो घटना देखने को मिल रहा है। तो बांग्लादेश का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो पूरा टूट चुका है और इसी को किस तरीके से कंट्रोल कर पाएगा मोहम्मद यूनुस, यही सबसे बड़ा सवाल अभी बांग्लादेश के ऊपर है। बिल्कुल रैनिक, हालात कितने बिगड़ गए हैं, खैर ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।